30 तारीख को दतिया उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब कांग्रेस में जो है अंतर्द्वंद शुरू हो गया है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक दूसरे पे आरोप लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। जो प्रत्याशी घनश्याम सिंह कांग्रेस के थे, उनने जो पूर्व विधायक हैं राजेंद्र भारती, उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी के एजेंट बनकर पूरे चुनाव में काम किया और पैसे बटवाए। ये आरोप बड़ा आरोप है। इसी को लेकर हम कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के पास आए हैं, उनसे बात करेंगे कि इस आरोप को वो कैसे देखते हैं। ये आरोप जो लगाया है, पहले तो इसका तथ्य क्या है, कैसे लगाया है, कैसे देख रहे हैं? देखो, ये अदावत है, जो पुरानी उनकी अदावत है और इसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है कि किसने क्या लिया है क्या दिया है। लेकिन ये बात सही है कि उनकी दोनों की अदावत पुरानी है और इसलिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चुनाव के बाद लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव तक ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, चुनाव के बाद ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हालांकि एक परिपक्व नेता होने के नाते राजेंद्र भारती जी भी परिपक्व नेता हैं और कुंवर घनश्याम सिंह जी भी भले सज्जन आदमी हैं। उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इन सब चीज़ों से मेरे को लगता है कि हमको परहेज करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में सब तरह की बातें होती हैं, सब तरह की बातें उठती हैं और कब कौन दुश्मन अपना हो जाए, कब अपना दुश्मन बन जाए, ये राजनीति की एक हिस्सा है। इसलिए इसमें किसी को बात को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। और मेरे को कहता है, इसको कहते नहीं है कि मुस्कुरा के पी जाओ प्याला जहर का, तो इन सब चीज़ों को मुस्कुरा के पीना सीखें। राजनीतिक परिपक्व लोग हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। इसमें कोई भी आदमी बच नहीं सकता। दूसरे के कांच के घर पे पत्थर फेंकेंगे तो हमारा घर भी कांच का है, हम पे भी लोग पत्थर फेंकें। आपने ये कहा कि जहर का प्याला हंस के पी जाओ। जहर का प्याला पीने की बात तो तब आती है जब सामने वाले ने गलती की हो। क्या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है? अब राजनीति में काम करते हैं तो हो सकता है किसी की नज़र में मैं जो काम कर रहा हूँ तो दूसरे की नज़र में अच्छा ना हो। मैं सुबह से गरीब लोगों को सहयोग करता हूँ, दूसरे लोगों को लगता है कि ये कहाँ से ला रहा है, क्या कर रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगता हो, कुछ बातें अच्छी लगती हैं। मैं कोई सब्ज़ी खा रहा हूँ तो मेरे को वो पसंद है सब्ज़ी, दूसरे को वो पसंद नहीं हो तो वो तो आरोप प्रत्यारोप तो इस तरह लगे ही जाते हैं। जो चीज़ मैं अपनी नज़रिए से देख रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो आपके चश्मे से सही दिखे। आप पे भी आरोप लग रहे हैं कि आप जो है कांग्रेस के नामांकन में पहुंचे, क्योंकि दतिया उपचुनाव बड़ा चुनाव था। कांग्रेस के बड़े नेता वहां रहे, नामांकन में आप नहीं पहुंचे, प्रचार में भी आप नहीं पहुंचे। क्या कारण था? क्या कांग्रेस ने आपको जिम्मेदारी दी नहीं कि आपने ली नहीं? मेरे छोटे भाई सत्यपाल सिंह सिकरवार को पूरी जिम्मेदारी थी और उन्होंने पूरा 20 दिन दतिया में रहकर अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी से निभाया है और कांग्रेस पार्टी विजय श्री प्राप्त करेगी। रहा सवाल मेरा, तो मैं अपनी विधानसभा छोड़ के दूसरी की विधानसभा में नौता खाने भी नहीं जाता। ये मेरा नेचर है। मैं अपनी विधानसभा में ही घूमता हूँ, अपनी विधानसभा में ही अपनी जनता के दुख दर्द बांटता हूँ। अगर मैं 20 दिन के लिए चला जाता तो ये यहाँ जनता सुबह और शाम डेली आती है, जिसका मेरे बिना काम नहीं चल सकता, तो उसकी क्या स्थिति होती। इसलिए मेरा काम ये है। और जब भी उपचुनाव होते हैं कहीं भी या आम चुनाव में ड्यूटी लगती है तो वो छोटे भाई नीटू की लगती है, वही सभी जगह जाता है। मैं चूँकि सभी जगह से दूरी बना के रखता हूँ, केवल मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ही सक्रियता बना के रखता हूँ, क्योंकि मेरे सारी व्यवस्थाएं, अगर नीटू भी चला जाता, मैं भी चला जाता, तो यहाँ जनता किसके पास जाती। यहाँ दीन दुखी शोषित पीड़ित वंचित उपेक्षित गरीब असहाय लोग दिन भर आते हैं, उनकी सेवा करना पड़ती है। अस्पताल में लोग मरीज आते हैं संभाग भर के, उनको अस्पताल में उनकी सेवा करना पड़ती है। तो जैसे नामांकन का दिन था, तो नामांकन का दिन तो आप 1 घंटे के लिए जा सकते थे, लेकिन आप तब भी नहीं पहुंचे। नामांकन का दिन उस पर आप दिग्विजय सिंह भी थे वहाँ, कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पहुंचे थे। आप पासी के जिले के हैं और विधायक हैं। आपके भाई, आपने कहा कि भाई को जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन वो विधायक है नहीं वर्तमान में। आप विधायक हैं तो आपको जाना चाहिए था। नहीं, वो पूर्व विधायक हैं और वो पूर्व विधायक हैं और मेरे छोटे भाई हैं। तो घर में से कई बार गांव में नौता होता है, तो जैसे गांव में नौता होता है तो कभी पिताजी चले जाते हैं नौता में, कभी भाई चला जाता है, कभी छोटा भाई चला जाता है, तो उससे पूरी सब चीज़ें वहाँ सध जाती हैं। ऐसे ही इस चुनाव में पूरी जिम्मेदारी नीटू को मिली और पूरी नीटू ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। रही बात मेरी, तो मैं
अपने ग्वालियर पूर्व की जनता का सेवक हूँ। अपने ग्वालियर पूर्व की जनता की सेवा करता रहूँगा। और बाहर के लोग भी अगर ग्वालियर में आते हैं और मेरे से संबंधित कोई काम होता है, अस्पताल या अन्य संबंधी, तो मैं राजेंद्र भारती जी भी मुझे फ़ोन करते हैं और घनश्याम सिंह जी भी मुझे फ़ोन करते हैं। उनके मरीज़ जितने भी दतिया से आते हैं उनकी यहाँ मैं सेवा करता हूँ। अच्छा, ये चुनाव में जैसे आप नहीं पहुंचे तो कांग्रेस के बड़े नेताओं का आपके पास फ़ोन आया हो कि सतीश जी आप आए नहीं, आना चाहिए? नहीं, उनको मालूम है कि नीटू ज़्यादा सक्रिय रहता है बाहर और सतीश जी केवल अपनी विधानसभा में सक्रिय रहते हैं, इसलिए सबको मालूम है, इसलिए वो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। अच्छा, एक बार और देखने को मिला था जब राज्यसभा चुनाव चल रहा था, तो उस टाइम पे भी जब कांग्रेस के सभी विधायकों को फ्लाइट में बिठा के बाहर भेजने की तैयारी थी, तो उसमें आप नहीं थे। उस समय भी काफ़ी सारे आरोप आप पे लगे थे कि आप क्यों नहीं गए, आपको भी जाना चाहिए था, तब भी आपने। नहीं तो हम तो भरोसेमंद आदमी हैं पार्टी के, हमको ले जाने, हमको कोई डरा नहीं सकता और लोगों को कोई डरा सकता था, कोई प्रलोभन दे सकता था और वो टूट सकते थे। हम तो इतने कमज़ोर नहीं हैं, ना हम डर सकते ना हम प्रलोभन में आ सकते। हम तो पार्टी को दिखा के वोट देते, हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो कह दी चिंता नहीं करो, वोट पार्टी के लिए, जान पार्टी के लिए, सब कुछ कुर्बान पार्टी के लिए। अच्छा, जब घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया राजेंद्र भारती पर, तो राजेंद्र भारती ने भी पलट आरोप लगाए हैं कि वो जो है उनको टिकट जो मिला है वो नरोत्तम मिश्रा के कहने पे मिला है, उनने पीछे से हाथ रखा तब चीज़ें हुई। अब कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इससे अपने को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि उनके पेट के अंदर क्या है और बाहर क्या है और क्यों आरोप लगा रहे हैं। पर मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, रानी क्षेत्र में मेरे पिता तुल्य हैं वो दोनों। मैं उनको केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ कि दूसरे के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं होते, इसलिए अपन किसी को की बुराई ना करें, यही ठीक है। चुनाव कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा घमासान रहा 1 महीने करीब पूरे दतिया उपचुनाव में, क्या लग रहा है, क्या नतीजे आने वाले हैं 3 तारीख को? देखो ऐसा है कि ये पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने किया ही नहीं है। ये बाहर से लाके 25 मंत्री और तमाम पदाधिकारी भाजपा के और पूरे देश प्रदेश के लगाए। इससे जनता को ये लगा कि इनको लोकल भाजपा कार्यकर्ताओं भरोसा नहीं है, इसलिए बाहर से ये फौज ला रहे हैं। पूरा चुनाव पैसे से हुआ है, 100 करोड़ रुपए बर्बाद किया है और उसके बाद भी जनता की गाड़ी कमाई का 100 करोड़ रुपए असमय चुनाव करा के किया है। इसका भी लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जनता जानती है असमय चुनाव कराकर ज़बरदस्ती इन्होंने सिर पर चुनाव थोपा है और जनता के पैसे की बर्बादी की है। इसलिए आप मानिए 20 से 25 हज़ार वोटों से कुंवर घनश्याम सिंह कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर जीतने जा रहे हैं। अभी दामोदर यादव ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ा है, दादप्पा ने चुनाव लड़ा है। नरोत्तम मिश्रा की पार्टी है वहाँ, दादप्पा ने चुनाव लड़ा है और दादप्पा के प्रत्याशी घनश्याम सिंह थे, ना कि कांग्रेस के थे। किसने क्या कहा है अपन इस बारे में नहीं मानते कि कौन क्या कह रहा है। और मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि छोटी मुंह बड़ी बात करना नहीं चाहता मैं। तो कितने सीट वोटों से विजय होने वाली है आपको क्यों कहा? मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, मैंने पूरा चुनाव नज़दीकी से देखा है। 20 से 25 हज़ार वोटों से कांग्रेस पार्टी विजय श्री प्राप्त करेगी दतिया के चुनाव में। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि 20 से 25 हज़ार वोटों से कांग्रेस जो है विजय होने वाली है दतिया उपचुनाव में। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे चुनाव को लेकर, ये रिपोर्ट को लेकर, हमारी बातचीत को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।